इंटरनेट पर एक बड़ी खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसने करोड़ों मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है। खबर यह है कि अमेरिकी शहर शिकागो में एक बड़े जुआ और शराब खाने का इफ्तिताह हुआ है जिसको बिल्कुल मस्जिद की शक्ल पर बनाया गया है और तो और इसका नाम भी मदीना टेम्पल यानी मदीना मंदिर रखा गया है। तो ये मुसलमानों की दिल आजारी है और इस्लाम के ऊपर सीधा हमला है, इसकी तज़हीक है। इसकी वीडियो और खबरें और टाइटल शेयर किए जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएं कि ये मामला क्या है, इस बात पर परेशान होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लोगों के जज्बात इससे बड़े हर्ट हो रहे हैं। लोग बहुत दुख में हैं, तकलीफ में हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वजाहत दे दी जाए ताकि लोगों को हकीकत मालूम हो जाए। लोग धड़ाधड़ शेयर किए जा रहे हैं कि अमेरिकी हुकूमत का इस्लाम मुखालिफ पर ये रवैया, उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिखा गया है कि पहले तो कुरान जलाया जा रहा था और अब मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए ये काम शुरू कर दिया गया है, तो उस पर एहतजाज किया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि अमेरिकी शहर शिकागो में वाकतन ये बिल्डिंग मौजूद है और हकीकतन इस पर कलमा भी मौजूद है, जैसे कि आपने सुना है, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बल्कि वला गालिब इल्लल्लाह है और इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं, और बिल्कुल इसे एक मस्जिद की शक्ल का ही बनाया गया है। और मदीना टेम्पल यानी मदीना मंदिर ये भी इसका नाम है। तो यहाँ तक तो ये सारी हकीकत दुरुस्त है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि इसे बनाया ही सिर्फ जुए खाने के लिए गया है, ये बात दुरुस्त नहीं है। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री इसकी बता दें कि जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये अभी की नहीं बल्कि 110 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये 1912 में गालबन बनाई गई थी और अमेरिकी शहर शिकागो के अंदर बनाई गई। और शिकागो मशहूर है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के हवाले से। यहाँ पर इमारतों के डिजाइन बड़े मुख्तलिफ और तारीखी बनाए जाते हैं। और ये जो सेंटर जुआ खाना में आप बता रहे हैं तब्दील हो रहा है, इसको मुसलमानों के जो तमीराती डिजाइन है इसको फॉलो करते हुए बनाया गया है और फिर इसका नाम मदीना रखा गया। और मदीना के आगे वो या तो इसको मॉस्क कहते या फिर कोई और नाम देते। मॉस्क नहीं कह सकते थे क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी करनी थी, आर्ट का काम होना था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी थी, इसलिए उन्होंने इसका मॉस्क नाम नहीं रखा, मदीना टेम्पल का नाम दे दिया है। इसमें हम जो भी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें मुसलमानों को कोई एतराज नहीं होगा, और अगर इसका नाम मस्जिद रखा फिर इनको एतराज होगा। 1912 से बनी हुई ये बिल्डिंग उस वक्त भी खास तौर पर मराकशी तर्ज तामीर को जहन में रखते हुए बनाई गई थी और उसमें मुकम्मल मुसलमानों का तर्ज तामीर को कॉपी किया गया था। तो ये इसकी हिस्ट्री है और ये तकरीबन 110 सालों से मुख्तलिफ कंपनीज की मलकियत रही है। अभी 2019 तक ये एक मैसिस कंपनी थी, तो इसकी बहुत बड़ी शाख थी जिसको ब्लूमिंग डेल्स के नाम से लोग जानते हैं। अमेरिका में रहने वाले यकीनी तौर पर वाकिफ होंगे। तो ब्लूमिंग डेल्स के यहाँ पर स्टोर थे, वहाँ पर कपड़े सेल किए जाते थे, मुख्तलिफ चीजों का कारोबार होता था। तो अभी उन्होंने इस फरोख्त कर दिया है एक और डेवलपर को जिसका नाम है अल्फ्रेड मैन। तो उसके अपने मंसूबे हैं, वो यहाँ पर एक कसिनो बनाना चाहता है। ये अभी जो उन्होंने ओपन किया है ये टेम्परेरी है, 2026 में वो परमानेंटली यहाँ पे सी व्यू वाला यानी दूसरी तरफ समंदर नजर आए कुछ ऐसा कसिनो बनाना चाहते हैं। और अब तक इस जगह पर बेशुमार म्यूजिक कंसर्ट हो चुके हैं, बहुत सारी स्टूडियो एक्टिविटी हो चुकी हैं, खेल के मुकाबले इसके अंदर हो चुके हैं। तो ये सिर्फ जुए खाने के लिए तमीर नहीं किया गया, बल्कि ये बिल्डिंग 110 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसके अंदर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे ना तो कोई तज़हीक कर रहा है इस्लाम की, ना कोई मस्जिद की तमीर करके मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा है। ये कह लीजिए कि ये एक मोहब्बत थी उनको इस्लामी स्ट्रक्चर से, इस्लामिक तर्ज तमीर से जो उन्होंने शिकागो के अंदर बनाई, और ये 112 साल से चली आ रही है। लिहाजा फिक्रमंद मत होइए, परेशान ना हो। अगर वो वाकई ही गलत लग रहा है फिर मुसलमान अमेरिका में भी मौजूद हैं, वो इसके खिलाफ डेफिनेटली अदालत में जा सकते हैं। फिर होगा क्या, वो कहेंगे ठीक है हम इसका नाम तब्दील कर देते हैं और इसके ऊपर जो लिखा है वला गालिब इल्लल्लाह हम इसको मिटाकर कुछ और लिख देते हैं। लेकिन मुझे जो जाती तौर पर लगता है कि ये जो इतनी खूबसूरत बात लिखी गई है अमेरिकी शहर शिकागो के अंदर, वला गालिब इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं, तो उसको तो हर सूरत यहाँ पर कायम व दायम रहना चाहिए। हो सकता है कि किसी की नजर इस पर पड़े और वो उस पर गौर करें कि ये क्या लिखा है, और काश कि किसी के दिल में ये बात उतर जाए। तो ये इस पूरी खबर की हकीकत थी जो मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप हजरात को तसल्ली हो गई होगी कि दरअसल असल मामला क्या है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपको और मेरा हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।